आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम यूज किए जाते हैं, जिनमें से लीनियर रिग्रेशन एक है। लीनियर रिग्रेशन को हम डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू, आपके पास डिफरेंट फीचर्स और उनके रिस्पेक्टिव वेट्स को मल्टीप्लाई करके देन ऐड करते हैं, और लास्ट में हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन काम क्या करता है? उसका पर्पस ये है कि वो उसने फाइंड करने हैं W एंड B, जो हमारे पैरामीटर्स हैं। ऐसी W और B की वैल्यूज फाइंड करनी है जो मिनिमाइज कर सकें मीन स्क्वायर एरर बिटवीन प्रेडिक्शंस एंड द ट्रू रिग्रेशन टारगेट्स। तो जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनके दरमियान और प्रेडिक्शन के दरमियान एरर को मिनिमाइज कर सके, हमें W0 और W1 W2 ये ऐसे फाइंड करने हैं। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या है? इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो मेन पर्पस क्या है कि लीनियर रिग्रेशन मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करता है, और मीन स्क्वायर एरर क्या इज द सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन एंड द ट्रू वैल्यूज। साइकिड लर्न में लीनियर रिग्रेशन मॉडल के कोई है पर पैरामीटर्स नहीं है, जो कि इसका एडवांटेज भी है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि हम इसको यूज करते हुए मॉडल की कम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स आपको याद हो तो वहां पे हमने देखा था कि हम मॉडल की कम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करते हुए ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, इन तरह की चीजों से अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास ये जो W1 है, W2 आ रहा है अप टू WN, ये सारे के सारे हमारे कोएफिशिएंट कहलाते हैं। और हमारे पास जो B है ये हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है। अगर आपके पास ट्रेनिंग डेटा में इनपुट फीचर सिर्फ और सिर्फ एक है तो आपके पास जो कोएफिशिएंट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पड़ी होगी। और अगर आपके पास मल्टीपल फीचर्स हैं x1, x2, x3, तो जितने फीचर्स हैं हर फीचर के करस्पॉन्डिंगली आपके पास एक लिस्ट पड़ी होगी कोएफिशिएंट्स की, जो कि उसने डेटा से लर्न की होगी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं तो चीजें और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को पे मॉडल अपने डेटा पे ट्रेन करने, तो हमने उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। डेटा सेट फिलहाल हम वेब वाला डेटा सेट ले रहे हैं जो सिंथेटिक डेटा सेट है, और उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, तो इस वजह से इस लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज करते हुए जो हमारा ये डेटा सेट है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक्स ट्रेन में हमारे पास ट्रेनिंग डेटा आ जाएगा, एक्स टेस्ट में टेस्टिंग डेटा की इनपुट वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली वाई ट्रेन में एक्चुअल लेबल्स आ जाएंगे ट्रेनिंग के, और यहाँ पे हमारे पास टेस्टिंग के। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर आपने रिग्रेशन मॉडल कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल सुपरवाइज्ड बिल्ड करना है तो पहला स्टेप उसका लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, देन उसका ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर लिया। यहाँ पे हमने लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, देन फिट को कॉल किया। फिट में क्योंकि ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है तो हमें इसको इनपुट भी पास करनी है और उसके एक्चुअल आंसर्स भी पास करने हैं। और अब हमारे पास मॉडल ट्रेन होकर आ गया, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके कोई भी हमारे पास यहाँ पे हाइपर पैरामीटर नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि आपको याद होगा मेक वेव में सिर्फ और सिर्फ एक ही फीचर था, तो अब जब हम इसमें इसके कोएफिशिएंट को देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ पे वैल्यू आ रही है, दैट इज 0.39, और एल और इसके इंटरसेप्ट को देखेंगे तो इंटरसेप्ट की ये वैल्यू है। और अगर मैं उसी डायग्राम को दोबारा से प्लॉट करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजिंग लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये जो डेटा था मेक वेव का, इस पे उसने खुद से जो हमारे इंटरसेप्ट और कोएफिशिएंट इनकी वैल्यूज को लर्न कर लिया और उसने कर्व को फिट कर लिया, यानी ये पैरामीटर्स लर्न कर लिए। और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिहाज से अगर हम ऑब्जर्व करें
तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, प्रेडिक्टेड वैल्यूज हमने करनी है और यहाँ पे हमारे पास W नोट, ये हमारे पास लेट से स्लोप है जिसको हम कह रहे थे, इसको आप W नोट भी कह सकते हैं और M भी कह सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा X से और देन हमारे पास ये आ जाएगा B जिसको हम C कह रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि M और C की वैल्यू मींस W नोट और B की वैल्यूज डाटा से लीनियर रिग्रेशन मॉडल ने ऑटोमेटिकली लर्न कर लिए। ये अब मॉडल की वैल्यूज आ गई हैं, इसको यूज करते हुए, इन वैल्यूज को यूज करते हुए वो डिफरेंट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू मेरे पास आती है लेट्स से 10, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये ऐड कर देगा और मेरे पास y की प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी इस x के अगेंस्ट, एंड सो ऑन। सो अब हम इस वाली स्टेज तक हमारा मॉडल ट्रेन हो गया और हमने अपने कोफिशिएंट्स के बारे में भी देख लिया कि अच्छा उसने क्या क्या वैल्यूज लर्न की हैं हमारे मॉडल ने। अब अगर हम अपने मॉडल को, जो हमारा ट्रेन मॉडल है, उसको एवेल्युएट करना चाह रहे हैं ट्रेनिंग डाटा पे भी और टेस्टिंग डाटा पे भी, तो अगेन lr.score को कॉल किया और उसमें हमने ट्रेनिंग डाटा भी पास कर लिया और टेस्टिंग डाटा भी पास किया। तो अब हमारे पास ये ट्रेनिंग डाटा और उनके लेवल्स भी पास कर लिए और टेस्टिंग डाटा और उनके एक्चुअल आंसर्स भी पास कर लिए और आपके पास दोनों स्कोर आ गए, दैट इज 0.67 और 0.66। अगेन ये पर्पस क्या था, अभी हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारा मॉडल जो हमने ट्रेन किया इस डाटा पे वो ओवरफिट है, अंडरफिट है, या बिल्कुल ठीक, या जनरलाइज है, या वो बेहतर तरीके से प्रिडिक्शन करेगा। तो जब हमने इन रिजल्ट्स को एनालाइज किया तो हमें आइडिया हुआ कि जो हमारा मॉडल है वो अंडरफिट है। तो ये हमारा जो मॉडल है वो अंडरफिट है, ओवरफिट नहीं है। अब क्योंकि ये मॉडल बहुत सिंपल था, इसमें हम मॉडल की कम्प्लेक्सिटी को चेंज नहीं कर सकते थे, तो इस तरह की प्रॉब्लम को डील करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। और अब क्योंकि यहाँ पे वन डायमेंशनल डाटा था, इस वजह से यहाँ पे ओवरफिट होने के चांसेस भी कम थे। जबकि आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, जब हम हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करेंगे और बोस्टन का डेटा सेट, एक्सटेंडेड बोस्टन डेटा सेट यूज करेंगे, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, अराउंड 100 के करीब फीचर्स हैं, तो उस केस में देखिएगा कि ये जो लीनियर मॉडल है इसके ओवरफिट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, however with the higher dimensional data set, हायर डायमेंशनल डाटा सेट का मतलब है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज्यादा हो, x1 x2 x3, मीन्स मुझे अगर हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है तो जो मेरे पास पॉसिबल फीचर्स आ सकते हैं वो आ सकती है, हाउस कितना पुराना है, फिर एरिया ऑफ हाउस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसमें नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, वो कॉर्नर प्लॉट है या नहीं है, ये सारे के सारे फीचर्स हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब हमारे पास फीचर्स ज्यादा हो तो लीनियर मॉडल के चांसेस हैं कि वो ओवरफिट हो जाए। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिएगा तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो इस एग्जांपल में अब हम क्या करने लगे हैं कि हम बोस्टन का डेटा सेट यूज कर रहे हैं, उसको एक्स और वाई में किया, डेटा सेट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, और देन हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल का ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर लिया और इस ट्रेनिंग डाटा पे और उसके अगेंस्ट आंसर की बेस पे, हाउस की प्राइसेस की बेस पे मेरे पास मॉडल ट्रेन होके आ गया। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पीस ऑफ कोड में आप देखिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कर रहे हैं, गुड। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि जब आपने इस मॉडल पे प्रिडिक्शन की और ट्रेनिंग डेटा पे ही प्रिडिक्शन की जिस पे मॉडल ट्रेन हुआ था, उस पे तो आपके पास स्कोर बहुत हाई आ रहा है। जब आपने इसको टेस्ट डेटा पे इसकी प्रिडिक्शन की तो आपके पास जो स्कोर आया वो बड़ा लो आया। So this is the clear sign of overfitting, and therefore we should try to find a model that allow us to control complexity. अब क्योंकि ये मॉडल ओवरफिट हो गए, अब हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम अपने मॉडल की कम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल कर सकें। लेकिन जैसे भी हमने देखा कि ये जो मॉडल है इसमें ये बहुत सिंपल मॉडल है और इसमें हम
इसकी कम्प्लेक्सिटी को चेंज नहीं कर सकते, तो अब हमें कोई और वे आउट निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा हम यूजिंग रिज रिग्रेशन मॉडल की कम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करेंगे और इसके रिजल्ट्स को, जो भी यहाँ पे हमें ये ओवरफिटिंग नजर आ रही है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि जो ट्रेनिंग डाटा है, ट्रेनिंग डाटा पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जबकि टेस्टिंग डाटा पे रिजल्ट्स बहुत पुअर आ रहे हैं। साथ ही अब हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेनिंग डाटा था उसका साइज क्या है और इनके जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं। इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। सो एक्सट्रोड शेप किया तो आपको पता चल गया कि टोटल जो नंबर ऑफ फीचर्स आपके पास आ रहे हैं वो हैं 104 फीचर्स हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, एग्जांपल पॉइंट्स हैं, दैट इज 506। अब क्योंकि जब आप LR अंडरस्कोर कोफिशिएंट्स करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे एक फुल फ्लेज एरे आएगी। कितनी साइज आनी चाहिए? 104। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स थे हर एक के कोरस्पॉन्डिंगली जो कोफिशिएंट है वो इस numpy में अवेलेबल है, और जो आपके पास y इंटरसेप्ट है वो आपके पास इस पर्टिकुलर वेरिएबल में आ गया। सो एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि साइकिट लर्न जो है ना वो हमेशा जो ट्रेनिंग डाटा से डिराइव्ड इंफॉर्मेशन हैं वो अंडरस्कोर एंड पे लगा देता है इन वेरिएबल्स के साथ, और इनमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता है। तो जहाँ पे भी आपको कोई वेरिएबल नेम और अंडरस्कोर आ रहा है, इट मींस के साइकिट लर्न ने इस वेरिएबल में इंफॉर्मेशन जो स्टोर की है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस मॉडल को लर्न करते वक्त इंफॉर्मेशन लर्न की और वो उसमें स्टोर की। होपफुली आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।